फिर तीसरा प्रश्न देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। cos ए और tan ए इसमें निकालना है और साइन ए दिया हुआ है। तो इसे देखिए, ये हल है इसका। चूंकि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ये आकृति बनी हुई है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और ए कोण को लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर ए कोण लिया है इसलिए इस पर निशान लगा दिया। तो कोण ए के लिए दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब है 3 और कर्ण है 4, BC बटे AC। कर्ण हो गया 4 और लंब हो गया 3। अब त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से इसको लिख सकते हैं AC वर्ग बराबर BC वर्ग धन AB वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से अब आप लोग तो समझ चुके होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत सारे हो चुके। अब इसमें AC कितना दिया है 4, तो 4 का वर्ग बराबर BC कितना दिया है 3, तो 3 का वर्ग धन AB वर्ग। 4 का वर्ग होता है 4 चौके 16 बराबर 3 का वर्ग 3 3 का 9 धन AB वर्ग। फिर पक्षांतर कर दिया यहाँ, तो 16 ऋण 9 बराबर AB वर्ग। तो यहाँ पर 16 में से 9 घटाया तो 7 बचा, तो AB वर्ग बराबर 7 है, तो AB बराबर वर्गमूल 7 हुआ। ये AB वर्गमूल 7 हो गया। अब हमें निकालना है cos A, तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण क्या, आधार क्या है AB है तो AB लिख दिया, कर्ण क्या है AC तो AC लिख दिया। तो AB का मान कितना आया है वर्गमूल 7 और AC 4 दिया है, तो वर्गमूल 7/4 हो गया। फिर tan A निकालना है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है इसमें BC और आधार है AB। तो यहाँ पर BC कितना है 3 है, तो 3 लिख दिया और AB कितना है वर्गमूल 7 है, तो वर्गमूल 7 लिख दिया। यही आपका आंसर हुआ। इसके बाद दिया है प्रश्न चौथा, आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। फिर पांचवा देखिए, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये दिया हुआ है। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित करना मतलब निकालना, परिकलित मतलब निकालना। तो यहाँ देखिए प्रश्न 5वें में ये दिया है sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है AC है और आधार है AB, तो AC बटे AB। AC कितना हो गया 13 और AB हो गया 12। अब देखिए त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है। पाइथागोरस प्रमेय से AC वर्ग बराबर BC वर्ग धन AB वर्ग, ये BC वर्ग धन AB वर्ग हो गया। तो AC कितना है 13, तो 13 का वर्ग बराबर BC वर्ग धन AB कितना है 12, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग हुआ 169, कल भी इसे बताया था, बराबर BC वर्ग धन 12 का वर्ग 144 है। फिर पक्षांतर कर दिया तो 169 ऋण 144 बराबर BC वर्ग। ये 144 इस तरफ आया तो ऋण हो गया, इसलिए 169 ऋण 144 यहाँ लिखा हुआ है। फिर 169 में से 144 घटाया तो 9 में से 4 घटाया 2 बचा, 6 में से 9 में से 4 घटाया तो 5 बचा और 6 में से 4 घटाया तो 2 बचा। 25 बराबर BC वर्ग, तो BC बराबर वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ये आ गया 5, BC बराबर 5 आ गया। अब इसमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। इसका मतलब sec थीटा को छोड़कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है।
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ से शुरू होते हैं? साइन, कास, टेन, इस प्रकार निकालना है। तो साइन थीटा बराबर BC बटे AC। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब है BC, कर्ण है AC, तो BC बटे AC बराबर 5 बटे 13। फिर कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है AB, ये भी है आधार, और कर्ण है AC। तो आधार कितना है? AB कितना है? 12 है, और कर्ण 13 है, तो ये 12 बटे 13 हो गया। फिर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है BC और आधार है AB। तो BC कितना है? 5 है, आधार है 12, तो 5 बटे 12 आ गया। फिर नंबर 4 कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है 13 और लंब है BC 5, तो ये 13 बटे 5 हो गया। फिर काट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा टेन का, AB बटे BC, तो 12 बटे 5 हो गया। अगर आपको ये सूत्र याद है, इनके अनुपात याद है, तो सीधा आप लोग ये संख्या लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर 5 बटे 13, कास थीटा बराबर 12 बटे 13, टेन थीटा बराबर 5 बटे 12, ऐसा सीधा लिख सकते हैं। और जब आपको याद नहीं रहता है तो ये अनुपात लिखना होगा। इसलिए आप लोग ये अनुपात पहले से याद कर लीजिए, इसके बाद इनको हल कीजिए। फिर 7वां सवाल देखिए। यदि काट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो नंबर 1 धन साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। नंबर 2 दिया है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। 2 के मान निकालना है। तो इसमें देखिए त्रिभुज ABC में ये 6वें नंबर का प्रश्न है। 6वें नंबर का प्रश्न ये दिया हुआ है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये 6वें नंबर का प्रश्न देखिए पहले। ये 6वें नंबर में दिया है त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है। उसमें A और B ये न्यून कोण दिए हुए हैं, A और B न्यून कोण है। और कास A बराबर कास B दिया हुआ है। कास थीटा बराबर A कोण के लिए आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण ही होते हैं। तो A कोण के लिए आधार क्या है? AC है, और कर्ण क्या है? AB है, तो AC बटे AB आ गया। फिर B कोण के लिए आधार क्या है? BC है, तो BC बटे AB आ गया। अब AB से AB काट दिया, तो यहां बच गया AC बराबर BC। AB दोनों ओर है, इसलिए AB से AB को काट दिया, तो AC बराबर BC आ गया। अब AC के सामने का कोण क्या है? B है। AC के सामने का कोण क्या है? B है, इसलिए कोण B यहां लिख दिया। और BC के सामने का कोण क्या है? A है, इसलिए यहां पर कोण A लिख दिया। क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या इसको लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था इसमें। फिर प्रश्न नंबर 7 देखिए। इसमें लिखा हुआ है, यदि काट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो नंबर 1 कोष्टक में लिखा है 1 धन साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में लिखा है 1 ऋण साइन थीटा बटे कोष्टक में 1 धन कास थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 ऋण कास थीटा। नंबर 2 दिया है काट वर्ग थीटा, इनका दोनों का मान निकालना है। तो यहां देखिए, चूंकि काट थीटा बराबर 7 बटे 8 है, कास थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब।
तो आधार हो गया 7 और लंब हो गया 8। हमें उसमें कास और साइन निकालना है, इसलिए त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC वर्ग बराबर BC वर्ग धन AB वर्ग। तो AC क्या है, AC वर्ग निकालना है इसका मान, इसलिए AC वर्ग लिख दिया। BC 8 है तो 8 का वर्ग धन 7 का वर्ग। तो AC वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64 हुआ, 7 का वर्ग 49 हुआ। 8 अठैया 64, 7 सतैया 49। इन दोनों को जोड़ दिया तो 9 और 4 13 की 3, 6 4 10 और 1 11, 113 आ गया। तो AC बराबर वर्गमूल 113 हो गया। फिर साइन थीटा बराबर, ये थीटा के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो BC बटे AC बराबर 8 बटे वर्गमूल 113। कास थीटा बराबर AB, ये आधार बटे कर्ण, तो AB बटे AC, तो ये हो जाएगा 7, आधार दिया है 7, कर्ण दिया है वर्गमूल 113, तो 7 बटे वर्गमूल 113 हो गया। फिर नंबर 1 दिया हुआ है, उसमें सिद्ध करने के लिए कोष्टक में 1 धन साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 ऋण साइन थीटा बटे पहले कोष्टक में 1 धन कास थीटा, दूसरे कोष्टक में लिखा है 1 ऋण कास थीटा। अब मान रख दिया इनका, तो 1 धन 8 बटे वर्गमूल 113, 1 ऋण 8 बटे वर्गमूल 113, 1 धन कास थीटा का मान आया है 7 बटे वर्गमूल 113। तो 1 धन 7 बटे वर्गमूल 113, 1 ऋण 7 बटे वर्गमूल 113। तो A धन B, A ऋण B वाली सर्व समीकरण से हल कर दिया इसको। तो A धन B, A ऋण B बराबर होता है A वर्ग ऋण B वर्ग। तो A कितना है, 1 है, तो 1 का वर्ग ऋण 8 बटे वर्गमूल 113 का वर्ग बटे 1 का वर्ग, यहाँ भी 1 दिया है एक ही जगह, तो 1 का वर्ग ऋण 7 बटे वर्गमूल 113 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 हुआ, 8 का वर्ग 8 अठैया 64, वर्गमूल 113 का वर्ग 113 हुआ, इसका वर्गमूल हट जाएगा तो 113 आ गया, बटे 1 ऋण 7 का वर्ग 7 सतैया 49 बटे 113, 113 इसका वर्गमूल है तो वर्गमूल हट जाएगा तो 113 आ जाएगा। फिर इसका लघुत्तम आया 113, 113 का 1 में गुणा कर देंगे तो 113 आ जाएगा। 113 ऋण 113 में 113 का भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा कर दिया 64 में तो 64। इसी प्रकार इसको हल कर दिया, लघुत्तम आया 113, 1 का भाग दिया 113 में तो 113 आया, 113 में 1 का गुणा कर दिया तो 113 आ गया। यहाँ ऋण है तो ऋण 113 में 113 का भाग दिया तो 1 आया, 1 का गुणा कर दिया 49 में तो ये 49 आ गया। अब घटा दीजिए, 13 में से 4 घटाया तो बचा 9 और 10 में से 6 घटाया तो ये 4 बटे 113। इसी प्रकार इसमें भी घटा दिया, 13 में से 9 घटाया तो ये 4 आया और 10 में से 4 घटाया तो 6 आया बटे 113। फिर ये बटे में लिखी है संख्याएं, भाग है तो इनका गुणा कर देंगे, गुणा करने पर बटे वाली संख्या उलट जाएगी तो 113 बटे 64 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 49 बटे 113 गुणित 113 बटे 64। 113 से 113 को काट दिया तो ये आ जाएगा 49 बटे 64। ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरा दिया है काट वर्ग थीटा, काट थीटा का मान ये दिया हुआ है 7 बटे 8, तो काट थीटा की जगह 7 बटे 8 लिख दिया तो 7 बटे 8 का वर्ग आ गया। 7 का वर्ग 49 हुआ और 8 का वर्ग 64, इसका भी आंसर यही 49 बटे 64 आया। दोनों एक से ही उत्तर प्राप्त होते हैं। फिर 8वां प्रश्न देखिए, यदि 3 काटे बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 ऋण टेन वर्गे बटे 1 धन टेन वर्गे बराबर कास वर्गे ऋण साइन वर्ग ए है या नहीं।
इसको सिद्ध करना है कि यह है या नहीं। तो इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें कोण ए लिया गया है यहाँ पर 3 काट ए बराबर 4। तो हमने ए बी सी त्रिभुज लिया है जिसमें कोण बी 90 अंश है। तो काट ए बराबर इसका 3 का यहाँ गुणा है तो यहाँ भाग हो जाएगा। तो काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार ए बी है और लंब बी सी है। तो ए बी बटे बी सी बराबर 4 बटे 3 है। तो ए बी 4 हुआ और बी सी 3 हो गया। तो ए बी बराबर 4 आ गया और बी सी बराबर 3 आ गया। फिर त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश है, इसलिए ए सी वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो बी सी वर्ग धन ए बी वर्ग। तो ए सी वर्ग बराबर बी सी कितना है 3 है। तो 3 का वर्ग लिख दिया धन ए बी कितना है 4 है। तो 4 का वर्ग लिख दिया। 3 का वर्ग 9 हुआ, 4 का वर्ग 16। ए सी वर्ग बराबर 9 धन 16 हो गया। 16 और 9 कितना हुआ 25 हो गया। तो ए सी बराबर वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब हमें चाहिए है साइन ए कास ए और टेन ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है बी सी और कर्ण है ए सी। तो बी सी बटे ए सी 3 बटे 5 आ गया। फिर कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है ए बी और कर्ण है ए सी। तो ए बी का मान 4 है और ए सी का मान 5 है। तो 4 बटे 5 आ गया। फिर टेन ए होता है ये काटे का उल्टा। तो 3 बटे 4 हो जाएगा यहाँ। बी सी बटे ए बी, ये ए बी बटे बी सी था तो बी सी बटे ए बी आ गया। तो 3 बटे 4 आ गया। फिर देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दिया है उसमें प्रश्न में 1 ऋण टेन वर्ग ए बटे 1 धन टेन वर्ग ए। तो 1 ऋण टेन का मान कितना दिया है ये 3 बटे 4 दिया है। 3 बटे 4 का वर्ग बटे 1 धन 3 बटे 4 का वर्ग। इसमें भी 10 दिया है। तो 10 यहां से दे दिया 3 बटे 4। अब 1 ऋण 3 का वर्ग हुआ 3 तिया 9, 4 का वर्ग हुआ 4 चौके 16 बटे 1 धन 9 बटे 16 यहाँ भी आ गया। इसको लघुत्तम निकाला तो 16 आ गया। 1 का भाग दिया 16 में तो 16 आया। 16 का 1 में गुणा किया तो ये 16 हो गया। यहाँ ऋण है तो ऋण लगा दिया। 16 का 16 में भाग दिया तो 1 आया। 1 का गुणा कर दिया 9 में तो 9 आ गया। तो 16 ऋण 9 बटे 16 आ गया। इसी प्रकार इसको हल किया तो 16 एकम 16 धन 9 बटे 16 हो गया। 16 में से 9 घटाया तो ये 7 बचा बटे 16। 16 में 9 जोड़ा तो 25 आ गया। तो 25 बटे 16 हो गया। फिर यहाँ पर भाग है तो यहाँ गुणा कर दिया। तो 7 बटे 16 गुणे 16 बटे 25 गुणा करने पर बटे वाली संख्या बदल जाती है, उलट जाती है। तो 16 बटे 25 हो गया। 16 16 काट दिया तो 7 बटे 25 आ गया। फिर राइट हैंड साइड इसका दिया है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कास ए इक्वल टू कितना आया है 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ साइन स्क्वायर ए। तो साइन एक दिया है 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 5 का वर्ग 25, ऋण 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम आया इसका 25। 25 को 25 से डिवाइड किया, भाग दिया तो 1 आ गया। 1 का गुणा कर दिया 16 में तो 16। यहाँ ऋण 25 का 25 में भाग दिया तो 1 आया। 1 का 9 में गुणा किया तो ये 9 आ गया। 16 में से 9 घटाया तो 7, 7 बटे 25 आ गया। अब यहाँ देखिए क्योंकि 7 बटे 25, 7 बटे 25 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों बराबर है इसलिए यहाँ लिख दिया। इसलिए 1 ऋण टेन वर्गी बटे 1 धन टेन वर्गी बटा बराबर कास वर्ग ए ऋण साइन वर्गी है। ये आपका उत्तर हुआ। इसमें पूछा गया है या नहीं तो यहाँ पर है इसलिए उत्तर हुआ।
अब यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।